Hello everyone, welcome to Magnet Race. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th, right? अब आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ इन कंटिन्यूएशन टू अ टॉपिक जो हमने लास्ट वीक किया था. लास्ट वीक आपको मालूम है ना कि हमने क्या बात की थी, रेप्टाइल पे एक हमारा वीडियो आया था. ठीक है, हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं अभी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं. कंसेप्ट अभी का एनिमल किंगडम चल रहा है, तो उस पर हमारा वीडियो आया था रेप्टाइल्स के ऊपर. अब रेप्टाइल्स के ऊपर जो हमने पूरा वीडियो कर लिया, पढ़ाई कर ली, सब कुछ है. आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से वो वीडियो देखा भी होगा. थोड़ा सा लेंदी भी था, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है. अब हमने जब कंसेप्ट पढ़ लिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कंसेप्ट को किससे को रिलेट करें, हमारे एग्जाम पैटर्न से, है ना. IGKO का एग्जाम पैटर्न है तो हमें मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे. तो व्हाट वी हैव डन इज कि अब हम जो क्वेश्चंस हैं वो हार्डली हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं ताकि एक जिसको बोलते हैं ना ब्रशिंग हो जाए, हमारी स्टार्ट हो जाए MCQs का किस पे, एनिमल किंगडम के. प्लांट के तो हमने पूरे किए थे, राइट. एनिमल किंगडम क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे हैंडी किया है हमने किस तरह से कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मैं आपसे डिस्कस करूँगी क्वेश्चंस और हम यहीं के यहीं उसके आंसर्स डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, और हमें इसको कैसे करना है अब कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया था उस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी जानकारी थी उसी में से क्वेश्चंस बनाए हैं. कोई भी ऐसी अलग सा अलहदा कोई चीज़ नहीं है. ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं, तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, राइट. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना, आपको मालूम है जैसे बाकी आप देखते हैं, बाकी आप चैनल्स देखते हैं, प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ पढ़ाई, 2 चीज़ पढ़ाई, उसके बाद बोल दिया कि भाई अब आप हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए या आप हमें क्या कीजिए, आप हमें पैकेज परचेज कीजिए. तो यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं करते. पूरा मैग्नेट ब्रेन्स में आपको A to Z सारी जानकारी मिलेगी. आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे और जिस तरह का आपका एग्जाम का पैटर्न है उसको ध्यान में रख के उसका जो सिलेबस है उस तरह से वर्कआउट किया जाएगा. ठीक है, तो अभी जैसे मैंने कहा कि आपने रेप्टाइल्स का कर लिया है, तो अभी हम MCQs करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो जो हमने रेप्टाइल्स पे किया था. इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे इनवर्टिब्रेट्स पे और इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सो अब ये जो क्वेश्चंस हैं अपन करने वाले हैं सम सैम्पल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेप्टाइल्स. इसमें बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ वही क्वेश्चंस होंगे जो आपने पढ़े हैं और ये एक तरह से टेस्टिंग है ना. यहाँ पे कर लोगे, यहाँ पे अगर बनेगा नहीं बनेगा जो भी है, एक टेस्ट समझ में आ जाएगा. पानी कितने पानी में हो ये समझ में आ जाएगा ना, तो फिर मेन एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगी. इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यू टेस्ट योर वाटर्स जब आपके पास समय है. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं. अब बात कर रहे हैं अपन रेप्टाइल्स शेड देयर स्किन थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स की और हम क्या बात कर रहे हैं कि क्या वो अपनी स्किन जो है वो पूरी जीवन काल जो उनका होता है उसमें शेड करते हैं. ये सही बात है या गलत बात है, ट्रू है, फॉल्स है. कुछ स्पीशीज़ के लिए सही है या सिर्फ सांपों के लिए सही है. सांप अपनी केचुली छोड़ते हैं ये तो हमें मालूम है ना, सांप जो है अपनी स्किन शेड करते हैं हमें मालूम है. तो इनमें से कौन सी चीज़ आपको सही लगती है. ये जब हमने पहले पढ़ा था रेप्टाइल, तब सबसे पहली चीज़ जब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताई थी कि रेप्टाइल्स जो हैं बेसिकली सारे ही रेप्टाइल्स जो हैं वो पूरे जीवन काल तक अपनी स्किन शेड करते हैं. किस मात्रा में करते हैं, कितनी, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है वो अलग है, लेकिन करते सब हैं. तो दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ ट्रू, right? So the answer is A, true. Now coming to the second question, which order of reptile is considered most common? इसमें से reptile का वो कौन सा order है, ये चारों ही हमने अच्छे से पढ़े थे. हमने काफ़ी अच्छे से इनके बारे में पढ़ाई की थी, चारों ही हमने पढ़े हैं. और ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तब हमने इस पर डिस्कशन भी किया था कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, राइट. ये चारों हमने पढ़े थे. अब इसमें से हम बात करने वाले हैं कि इनमें से वो कौन सा है जो सबसे कॉमन है, राइट. क्रोकोडिलिया तो आपको मालूम है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दी काइंड्स ऑफ क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स एंड स्टफ. और आंसर जो है इसका, पर इसका आंसर है स्क्वेमेटा. स्क्वेमेटा वो है जिसके अंदर सारे लिजर्ड, सांप, इस तरह के जो रेप्टाइल्स हैं ना वो सारे स्क्वेमेटा के अंदर आते हैं. सबसे ज़्यादा वाइड जो है इसकी वैरायटी मानी जाती है और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ऑर्डर माना जाता है. जब हम रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं तकरीबन ये माना जाता है कि 10,900 के आसपास की स्पीशीज़ जो है इसके अंदर काउंट की जाती है एंड स्टिल काउंटिंग, राइट. जो भी फिगर हम बोलते हैं दैट इज़ ऑलवेज एन अप्रॉक्सीमेट फिगर, उससे ज़्यादा वो नंबर हो सकते हैं बिकॉज स्टिल जूलॉजिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट फिगर. तो जब साइंस की बात करते हैं तो हमेशा जो फिगर होते हैं ना वो लगभग होते हैं. ठीक है, लगभग होते हैं क्योंकि नई नई प्रजातियाँ आती जा रही हैं सामने और हमें नई नई प्रजातियों के बारे में पता चलता जा रहा है रोज़मर्रा पे. तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल स्क्वेमेटा में. स्क्वेमेटा जो है सबसे डाइवर्सिफाइड ऑर्डर माना जाता है और सबसे कॉमन ऑर्डर माना जाता है.
अब हम बात करने वाले हैं हर्पटोलॉजिस्ट कार्ल पीटरसन डाइज ऑफ विच स्नेक बाइट। ये हमने बात की थी एक हर्पटोलॉजिस्ट के बारे में जो बहुत फेमस हर्पटोलॉजिस्ट थे, वो इनके ऊपर शोध कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। हर्पटोलॉजिस्ट वी नो द पर्सन हु स्टडीज स्नेक्स, राइट। तो वो उनके ऊपर स्टडी कर रहे थे और इनके बारे में जब इनको स्नेक ने काटा तो इनने थोड़ा सा उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया। उनको लगा कि एकदम जान नहीं जाएगी और उन्होंने एज सच उसकी कोई पैनिक नहीं किया उन्होंने, और ज़्यादा उन्होंने थोड़ा सा उसकी स्नेक बाइट को लाइटली ले लिया और उनको लगा कि शायद जान नहीं जा सकती है तो ठीक है चलता है। तो उन्होंने जब तक, लेकिन वो एक पॉइंट आया जब वो ये बात समझ गए कि अब शायद वो बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बिल्कुल लास्ट तक, जब तक उनकी आखिरी सांस थी तब तक रिकॉर्ड किया हाउ ही फेल्ट आफ्टर दैट स्नेक बाइट। उन्होंने बाकायदा उसको एक जर्नल में नोट डाउन किया है, हिज एक्सपीरियंस आफ्टर द स्नेक बाइट, राइट। और वो कौन सा स्नेक है जिनने उनको काटा था, राइट। ये हम बात करने वाले हैं एक वैसे स्नेक की जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि बड़ा अनोखा सा, बड़ा अलग सा नाम है, बूमरैंग जैसा नाम है। जब हम बात कर रहे हैं स्नेक की तो आप समझ गए होंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बूम स्लैंग। बूम स्लैंग जिसको अफ्रीकन लैंग्वेज में ट्री स्नेक भी कहा जाता है, हरे से कलर का होता है, उसने इनको काटा था और उनके काटने के बाद वो उनका निधन हो गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लार्जेस्ट वाइपर। वाइपर आपको मालूम है हम बात करने वाले हैं स्नेक की, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेनमस स्नेक, ठीक है। और हम बात करने वाले हैं अफ्रीका में जहाँ पे सांपों की संख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, सब सहारन अफ्रीकन में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लार्जेस्ट वाइपर जो कि पाया जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में, और वो ज़्यादातर हर जगह पाया जाता है, सिवाय एक एंटार्क्टिक छोड़ दें तो सब जगह पाया जाता है। और वो वाइपर यहाँ पर है गबून वाइपर, ठीक है। इसका जो जहर है वो बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, और कहा जाता है कि अगर इंसान को एक बार काट ले तो फिर उससे बचने के जो एंटीडोट्स हैं वो भी अभी तक बहुत ज़्यादा कोई सार्थक एंटीडोट नहीं बना है। अब अपन आ जाते हैं हेलबेंडर पे। ये तो अगर आपने इसकी पिक्चर देखी है तो आप इसकी फोटोग्राफ देख के ही समझ गए होंगे कि हेलबेंडर के बारे में हमने पढ़ा था। और हेलबेंडर काहे की स्पीशीज़ है। अब ये तो मैं आपको, देखा जाए तो एक बहुत ही ऑब्वियस सा जिसको बोलते हैं ना क्लू आपको यहाँ पे मिल गया है, तो आपको इस बारे में जो जानकारी है वो बिल्कुल हासिल हो गई है कि हेलबेंडर बेसिकली क्या है इसमें से, है ना। स्नेक है? बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक भी स्नेक तो नहीं दिख रहा है। ये एलिगेटर है? एलिगेटर भी कतई नहीं है, एलिगेटर जैसा भी नहीं है। गेको है? गेको भी नहीं है। गेको आपको मालूम है कैसी होती है, जो थोड़ी सी बड़ी प्रजाति की, आप मान लीजिए लिजर्ड, है ना, उसको हम गेको बोलते हैं, वो भी नहीं है। तो ऑफकोर्स ये क्या है, ये है सिलेमेंडर। और सिलेमेंडर क्या होता है, ये बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं एक तरह की लिजर्ड ही होती है, एक तरह की लिजर्ड जैसा इसका मुंह होता है, आगे से स्टाउट होता है इसका, और थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हैं ना, यू कैन सी दिस एंड दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इस सिलेमेंडर, right? So with this we come to an end of the questions on the reptiles. I'm sure कि आपने अच्छे से किए होंगे, आप बहुत अच्छे से, आपने ज़्यादातर आपको सही समझ में आया होगा, याद आया होगा, रिकॉल हुआ होगा। कई बार जब क्या होता है, जब हम एग्जाम देने बैठते हैं ना तो हमको याद नहीं रहता, हमको लगता है हमने कुछ नहीं पढ़ा, सब कुछ ब्लैंक हो गया। लेकिन क्वेश्चन देख के जब आंसर्स आते हैं 4 ऑब्जेक्टिव तो हमें क्लिक कर जाते हैं, और वहीं पर ट्रिक है। अगर इसमें से सही किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत किए हैं तो आपको क्या करना है, आपको वापस जाना है रेप्टाइल्स के पास पार्ट पे, वीडियो पे, और उसको देखना है। कहाँ देख सकते हैं, आपको जाना है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे, ऊपर आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, नीचे जो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के ऑप्शन है ना वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको सारे कोर्सेज के ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, आपके जी से लेके 12th तक, ओलंपियाड, NTSE सब मिलेगा आपको बस खोलना है। जैसे आपको खोलना है क्या, ओलंपियाड पे जाएंगे, आपको ओलंपियाड का पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जीके ओलंपियाड मिलेगा, राइट। यू हैव टू क्लिक ऑन द बटन ऑफ वॉच नाउ पे आप क्लिक करेंगे, ये ओपन हुआ। सारे जो भी वीडियोस हैं, आपको मालूम है ना कि सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज मिलेंगे। जैसे आपने रेप्टाइल्स का है, रेप्टाइल्स के बाद हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो आए, ठीक है, तो वो थोड़े से आपको, आप जब सीक्वेंस में देखेंगे तो करंट अफेयर्स का पार्ट हटा दीजिए, कंसेप्ट का जो वीडियो है आप जाएंगे तो आपको पूरी हेडिंग्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट उसमें वो अरेंज मिलेगा। आपको जाके उसको खोलना है। जैसे आपने रेप्टाइल्स का वीडियो ओपन किया, आपको पूरा रेप्टाइल्स का वीडियो आएगा। यू कैन स्टडी वट एवर, जैसे मैंने क्वेश्चंस पूछे, आपको उनके आंसर्स ढूंढने हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू, आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपके आंसर्स हैं आप ढूंढिए, और आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका आंसर था तो ब्लूम्स, जो इसका आंसर था वो ब्लूम स्लैंग ही क्यों था, या इसका आंसर जो था वो सिलेमेंडर ही क्यों था, या उसका आंसर स्क्वेमेटा ही क्यों था। तो वो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट,
अब इसमें एक और चीज़ हो गई है कि IGKO का जो एग्ज़ाम है वो तो बात अलग है, लेकिन वैसे जब हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की, रोज़मर्रा में जो आपकी पढ़ाई होती है, जो आपके जो सिलेबस चलता है ना, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स थे उनकी बहुत शिकायत आती है, बहुत परेशानी होती है उनकी कि उनके लिए कोई ख़ास चैनल नहीं था, कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं था जो सिर्फ उनकी पढ़ाई पर फोकस करे। तो अब आ गया है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल, जिसमें आपको बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई मिलेगी और वैसे ही क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा जैसे आज तक अंग्रेज़ी मीडियम चैनल का था। तो आपको 1 to Z, जिसको बोलते हैं ना 1 to 100, आपको सब कुछ कवर किया जाएगा। आपको कहीं पे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। आप बिल्कुल हिंदी माध्यम से अपनी जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ओलंपियाड का स्केड्यूल है, ये आपको पता है कैसे आते हैं हमारे वीडियोज़। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे सुबह 10 बजे आता है इंग्लिश का, फिर शाम के 7 बजे जो हमारा IGKO का है वो आता है शाम के 7 बजे। ठीक है, तो आप इसका प्रीमियर सेट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब की। अब क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी आते हैं, आपको मालूम है, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको सिर्फ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अब जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, आपको उसके बारे में पढ़ाई करनी है, राइट। आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि उसके से रिलेटेड जो भी पढ़ाई है, जो क्वेश्चन हैं, वो आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो ऑल यू नीड टू डू फ्रॉम आवर साइड इज़, हम सारे एजुकेटर्स, सारे एजुकेशनिस्ट बहुत मेहनत करते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए। एज स्टूडेंट्स व्हाट यू नीड टू डू इज़, यू नीड टू बी वेरी वेरी जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल हियरिंग दीज वीडियोस। आप जब इनको देखते हैं तो बस आप इनको क्लियरली अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। दैट इज़ इट, दिस इज़ ऑल वी डिमांड, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें और बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकें। ठीक है, सो बाय देन, टेक केयर एंड बी वेरी गुड। थैंक यू सो मच।